मेरा नाम जैस्मिन मलिक है। मैंने प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर में 2 गौशालाएं किराए पर स्टार्ट की हुई है बेसहारा गौवंश को बचाने के लिए। मेरे पास वहां पर वर्तमान में 47 गौवंश है, जिसमें बेसहारा गौमाता भी है और बेसहारा नंदी भी हैं। मैं देसी और विदेशी में कोई अंतर नहीं करती। अगर मेरे सामने एक देसी गौमाता खड़ी है और एक विदेशी गौमाता खड़ी है, और अगर वो विदेशी गौमाता को ज़्यादा ज़रूरत है, वो भूखी खड़ी है, और देसी गौमाता एकदम छकी हुई खड़ी है, तो भले चाहे भगवान खुद भी आकर कहे ना कि तू देसी गौमाता की सेवा कर और मैं तुझे स्वर्ग दे दूंगा, तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगी। मैं सेवा करूंगी सिर्फ और सिर्फ उस विदेशी की, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत किसको है? एक विदेशी को ज़रूरत है। उसकी तरफ बहुत लोग कम ध्यान देते हैं, बल्कि ध्यान ही नहीं देते। इनको क्या कहते हैं? ये तो पशु है, ये तो गोवंश ही नहीं है, ये तो पशु है। तो भाई ये तुम्हारे हिसाब से अगर ये पशु भी है तो क्या इसे कोई जीने का अधिकार नहीं है? या तुम्हारे हिसाब से इसको कट जाना चाहिए, सिर्फ देसी गौमाता ही बचाई जानी चाहिए? भाई इसके अंदर भी तो सेम वही उसी तरीके की सांसें चल रही है। ठीक है, देसी के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं कि उसके मतलब अगर हम उसकी इतनी सेवा करेंगे तो हमें इतना फल मिलेगा। मतलब बहुत बहुत चीज़ें हैं, बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, भागवत में भी किया गया है। तो वो सब चीज़ें ठीक है, देसी गौमाता की भी रक्षा भी होनी चाहिए, सेवा भी होनी चाहिए। लेकिन जो एक विदेशी गौमाता है, क्या उसको भाले मारने चाहिए? उसको मतलब तुमने उसके ऊपर तुम तेजाब छिड़क देते हो, या तो वो बेचारी कटान तक चली जाती है। वैसे तो देसी गौमाता भी नहीं बच पा रही। तुम जो कहने वाले हो कि देसी की रक्षा करो, जैसे मुझे काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर तुझे सेवा ही करनी तो तू देसी की कर। तो जो ये मुझे कहने वाले हैं, तुम पहले खुद को भी तो देख लो। तुम देसी को भी बचा पा रहे हैं क्या? तुम देसी को भी घास डालते हो क्या? बेचारी मैंने कितनी सारी ऐसी देसी गौमाता देखी जो बेचारी कूड़े के ढेर पे बैठी हुई है, कूड़ा खाने के लिए मजबूर हैं, और अल्टीमेट डेस्टिनेशन उनकी भी वो कटान घर तक ही पहुंचनी है। तुम उसको भी बचा पा रहे हैं क्या? तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये तो जो पैदा हुए हैं, मतलब जो ये गोवंश है, चाहे उसमें देसी हो विदेशी हो, ये तो कटने के लिए पैदा हुए हैं। तो भाई इंसान है, अगर आज मैं पैदा हुई हूँ तो मैं भी तो मरूंगी। मैं अजर अमर तो नहीं हूँ। तो ये थोड़े ना मैं आज ही मर जाऊँ, मतलब मैं अपनी लाइफ को यूटिलाइज ही ना करूँ। मतलब तुम्हें ये कहने वाले भी वो लोग हैं जिन्हें खुद में कुछ नहीं करना, जो बेफालतू के जिनसे सजेशन दिलवा लो और जिनके कोई हाथ पैर नहीं है। ये बेचारी गौमाता, इसको मेरे पास में 5 महीने हो चुके हैं, और इसका ये घाव देखो, ये वाला घाव अलग अलग तरीके के, मैं डॉक्टर भी चेंज कर चुकी हूँ, अलग अलग मेडिसिन भी इस पर अप्लाई हो चुकी है, और भी पता नहीं क्या क्या इस पर अप्लाई हो चुका है, देसी नुस्खा भी अप्लाई हो चुका है, लेकिन इस बेचारी का ये वाला घाव नहीं भर के दिया। अगर मेरे सामने ये वाली गौमाता खड़ी है जिसे इतनी हेल्प की ज़रूरत है, और एक देसी गौमाता खड़ी है जिसे मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं, वो नॉर्मल खड़ी है, तो मैं इसे घर पे ले आऊँगी। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं देसी की करूँगी तो देसी मुझे स्वर्ग से धार दिलवा देगी, मुझे स्वर्ग मिल जाएगा देसी गौमाता की रक्षा करके, सेवा करके। मुझे तो ये वो पुण्य दिलवाएगी। हालाँकि मैं पुण्य के लालच में भी नहीं कर रही, मैं तो पुण्य के लालच में भी नहीं कर रही, पैसा तो दूर की बात है। लेकिन मुझे इतना पता है सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। जो मैं इसकी सेवा कर रही हूँ, मुझे है पता कि वो उस देसी से कई गुना मुझे फल दे देगी, क्योंकि मैंने एक खाली पेट वाले का पेट भरा है, भरे हुए का कभी पेट नहीं भरा जाता। जहाँ ज़रूरत है वहाँ हेल्प की ज़रूरत होती है, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं हेल्प करनी चाहिए। अब ये बेचारे अपना आराम से खा रही है। काफ़ी लोग क्या, जैसे इस टाइम पे श्रावण चल रहा है, वो मंदिर में जाएंगे, शिव जी की सेवल करेंगे, नंदी जी की सेवल करेंगे, और ये बेचारे जरा जरा से ये जो बच्चे, ये बेसहारा बच्चे हैं, ये भी बेसहारा है, ये भी बेसहारा बच्चा है, ये दोनों भी बेसहारा बच्चे, सब मेरे पास जितने भी है सब बेसहारा है। मेरी गौशाला में अगर कोई गौमाता है तो उसका बच्चा नहीं है, और बच्चा है तो उसकी माता नहीं है। तो मैं इनको, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि अरे इसकी गौशाला में तो रोज़ के ही मरते रहते हैं। मैंने कहा जो ये कहने वाले हैं, तुम कभी इनके लिए घास भी ला के देखते हो क्या? तुम तो बल्कि और उल्टा ये चाहते हो कि मेरी गौशाला मैं कल की बंद करती, मैं आज ही बंद करके चली जाऊँ, ये सारे के सारे ही एक्सपायर हो जाएं। तुम्हें तो खुद इनसे बड़ी दिक्कत है, तो तुम तो कहने वाले कोई भी नहीं होते। मैं जिसको भी बेसहारा गोवंश को सड़क पे से लेकर आ रही हूँ, चाहे उसमें कोई बेसहारा गौमाता है या कोई नंदी है, मैं अपनी छाट के हिसाब से तो उसे लेकर नहीं आ रही कि हाँ भाई ये तो बहुत ही हट्टा खट्टा है, इसको मैं लेकर आ जाऊँ। मैं तो एकदम जो किसी के भी काम का नहीं रहा उसको लेकर आ रही हूँ। जो गौमाता है जो सड़कों पे छोड़ दी जाती है,
कोई पागल नहीं है जो उनको सड़क पे छोड़ रहा है। जब उससे पूरा यूज़ ले लिया उसके बाद उसे सड़क पे छोड़ दिया जाता है। तो अब जो ऐसी गौमाता जो किसी के काम की ही नहीं रही, उसमें मैं देख रही हूँ कि इन बेचारों के थनों में इतना ज़बरदस्त इन्फेक्शन हो रहा है कि उसमें से मवाद निकल रही है, थनी एकदम पत्थर हो रहे, किसी को कैंसर की स्थिति बन रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी की स्थिति ऐसी अगर उसके पीछे कुत्ता पड़ गया वो बेचारी अपनी जान बचाने लायक भी नहीं है। तो ऐसी गौमाता तो वैसे तो सभी राम भरोसे हैं, लेकिन ये बेचारी सारी ही राम भरोसे हैं। ये बेचारी या तो जब तक चल रही और जिस दिन इनका उठना मतलब जिस दिन इनका खड़े होना बंद हो गया उसके बाद सिर्फ 13 दिन की इनकी ज़िंदगी है, जिसमें कि दोनों टाइम इनको करवट पलटवाए जाते हैं, तो जाके 13 दिन तक सर्वाइव कर सकती हैं। और इतना ध्यान रख के बीच में कि कोई बुखार हो तो उसका भी ट्रीटमेंट करवाया जाए। तो ऐसी गौमाता को मैं कैसे जिवाऊँ जिसको तुमने इंजेक्शन मार मार के रोज़ उसका दूध निकाल के तुमने उसके बाद उसे सड़क पे पटक दिया। और मैंने एक वीडियो में देखा था कि जो ये इंजेक्शन मारे जाते हैं उसका पेन इतना भयंकर होता है, जो कि डिलीवरी के टाइम पे होता है उतना भयंकर पेन होता है। और वो जो बेजुबान गोवंश खड़ा हुआ है, वो जो बेजुबान गोमाता खड़ी हुई है, वो बेचारी तुम्हें कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसे दर्द ही नहीं हो रहा। अब तुम दोनों टाइम उसको इंजेक्शन मार मार के तुम दूध निकाल रहे हो, उसकी हड्डियों का तुम सारा कैल्शियम ख़त्म कर देते हो। तो तुम ये बताओ तुम अपने पाप को कहाँ भुगतोगे? तुम पहले एक बार खुद भी तो देख लो। मैं तो जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैं तो उसे ही अपनी गौशाला में लेकर आ रही हूँ। हर एक को मैं भी अपनी गौशाला में नहीं लेकर आ रही। मेरे पास अभी फ़िलहाल में गौशाला में सिर्फ एक दो गौमाता रखने की जगह बची हुई है। उसमें भी मैं ये नहीं करती कि जो मेरी गौशाला के आसपास घूम रही है उनको मैं ले आई, फिर मैं उनकी नहीं कर पाने की। जो बेचारी सड़क पे जिस बेचारी का उठना ही मतलब खड़े होना ही बंद हो गया, या किसी को बुखार है, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर मैं उसको नहीं ले पाऊँगी। तो इस वजह से मैं एक दो गोवंश की जगह अपनी गौशाला में खाली रखती हूँ कि कुछ बेसहारा और बहुत ही ज़रूरतमंद को मेरी गौशाला में शरण मिल जाए। वैसे तो नाम ये चल रहा है कि हाँ मतलब मैं सेवा कर रही हूँ, जैस्मिन मलिक सेवा कर रही है, लेकिन मैं इनको क्या बचाऊँ, मैं इनको क्या खिला पाने की मेरी क्या हैसियत है। ये जो सेवा चला रही है वो चला रही है माँ दुर्गा। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं किसी की भी बात करूँ तो किसी के बस की नहीं है। अगर वो उस माँ दुर्गा की कृपा के बिना एक सांस भी ले सके तो वो दूसरे को क्या जिवा पाता। तो मेरी सेवा का आधार है विश्वास अपनी माँ दुर्गा पर। मुझे ये पता है भले चाहे आज मेरी किराए की जगह हो जहाँ पे मैंने बेसहारा गोवंश को रखा हुआ है, लेकिन एक दिन मेरी खुद की इतनी बड़ी जगह होगी और इतनी सारी जगह होगी, मुझे एक पल के लिए भी ये नहीं सोचना पड़ने का कि मैं एक बेसहारा गोवंश को या किसी भी बेजुबान प्राणी को मैं लेकर आ रही हूँ तो मैं इसको रखूँगी कहाँ, मैं इसको खिलाऊँगी क्या। एक दिन ऐसा भी चमत्कार होगा और मुझे पता है ऐसा होगा और बहुत जल्द होगा। अब ये देखो ये बेचारी, इसके इतने बड़े बड़े सींग हैं और इसका एक ये सींग यहाँ पे है, मेरे यहाँ पे है, जो ज़रा सा भी मुझे बिल्कुल ज़रा सा भी अटैक नहीं कर सकती हो मेरे पास। अपना आराम से खा रही हो। इसके सींग जो इतने भी इसलिए हिल रहे हैं क्योंकि वो फ़िलहाल खाने लग रही है। मैं क्या बेटी को एक इंसान धोखा कर सकता है, लेकिन ये बेचारे गोवंश जो बेजुबान प्राणी होते हैं ये कभी धोखा नहीं कर सकते। अगर किसी गोवंश ने मुझे गलती से मार भी दिया या कोई अटैक कर लिया तो उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनकी मेरे से कोई दुश्मनी थोड़ी ना कि जो ये मेरे पे अटैक करके मुझे मौत के घाट उतार देंगे। एक इंसान अगर कोई भी काम करेगा वो स्वार्थ के वश में होके करेगा, लेकिन ये बेचारे अगर इनसे कुछ ऐसा होगा भी तो वो एक बस इत्तेफाक होगा, मेरे से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। ये तो बेचारे अपना, इनको तो बस इतना चाहिए, अपना इनको घास दे दो, पानी दे दो। इन बेचारों की तबीयत ख़राब होगी तो डॉक्टर को बुला के इनका इलाज करा दो। अगर दुर्भाग्यवश कोई गोवंश एक्सपायर हो जाता है तो उसका अंतिम संस्कार भी मैं ही करती हूँ। अब आप ये बताओ, एक गोवंश को सड़क पे से लेकर आना, उसके बाद उसके खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनके नीचे से सबके नीचे से गोबर हटाना, अगर वो गोवंश बीमार हो जाता है उसका इलाज करवाना, उसकी मरहम पट्टी करवाना, उसके बाद भी वो गोवंश अगर एक्सपायर हो जाता है दुर्भाग्यवश तो उसका अंतिम संस्कार करवाना, उसे मिट्टी दिलवाना, उसकी मुक्ति करवाना, वो सब काम मैं खुद करती हूँ। अब आप ये बताइए एक बेसहारा गोवंश के लिए इससे ज़्यादा और कोई क्या कर सकता है। अब हमारे घर में भी अगर कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर को तो बुलाया जाता है, लेकिन अगर किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो एक्सपायर भी हो जाता है। कई बार बुखार से ही लोग एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसमें हमारी थोड़े ना गलती है। हमने तो अपनी कोशिश करने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी। उसको बीमारी हुई, हमने उसका इलाज किया, अगर वो फिर भी नहीं बच पाया तो उसका अंतिम संस्कार करवा दिया।
एक बार जो ये मुझे कहने वाले, टोंट कसने वाले, एक बार पहले अपने गिरेबान में तो झाँक के देखो कि तुम खुद में क्या कर रहे, तुम तो खुद ही धरती पे बोझ हो।